सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचनों की तरफ चलते हैं, एक नए टॉपिक कि कैसे आप व्यभिचार से बचें, कैसे आप भयंकर पाप से बचें। आइए हम नीति वचन और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। जब आप ऐसा सीखेंगे तो आप व्यभिचार से बच जाएंगे। हालेलुया। वचन कहता है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटियों, हे मेरे बेटों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ को ओर अपने कान लगा। तब परमेश्वर कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। यानी तब तेरा क्या है, विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तेरे अंदर ज्ञान के वचन तभी धारण हो पाएंगे। 3 नंबर में लिखा है, क्योंकि पराई स्त्री के ओंठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी चुपड़ी होती हैं। यानी जो पराई स्त्री होती है, जो उसकी बातें जो होती है बहुत चिकनी होती हैं, उसके ओंठों से तो मधु टपकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर कान लगा, मेरी बातों को ध्यान से सुन। परंतु इसका परिणाम नागदौन सा कड़वा और 2 धारी तलवार सा पैना होता है। जो परारी स्त्री के उसमें फंसता है, परमेश्वर का वचन कहता है 2 धारी तलवार के समान उसका परिणाम होता है। नहीं कि उसका मतलब काट डाला जाए। क्योंकि परमेश्वर व्यभिचार करने वालों को कभी पसंद नहीं करता है, वो उन्हें कभी आशीष नहीं देता है। सबकी तो क्षमा है, सब पाप की क्षमा, लेकिन व्यभिचार की कभी क्षमा नहीं है। और 5 में लिखा है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। जो व्यभिचार की तरफ जाता है उसके पांव मृत्यु की ओर यानी नरक की ओर बढ़ते हैं और उनके पग अधोलोक यानी उनकी आत्माएं अधोलोक में टंगी रहती है, चिल्लाया करती है, नरक में पड़े पड़े। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए उसे जीवन का समस्थर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चलता है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। वो स्त्री जो गलत रास्ते पे चलती है, वो अपने जीवन को नहीं जानती है। और वचन कहता है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। परमेश्वर कहता है, हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रहे और उसकी डेवढ़ी के पास भी न जाना। उस स्त्री की डेवढ़ी के पास कभी नहीं जाना, जो व्यभिचार करती है, जो बुराई करती है, जो चुगली करती है, जो दूसरे के घर को नाश करती है। कभी ऐसी स्त्री के पास मत जाना। यह पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। जो आपके हाथ की कमाई है, वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी हाथ की कमाई दूसरे ही खाएंगे। और आज इसके विषय में बड़े बड़े राजा नाश हो गए हैं, बड़ी बड़ी जागीरें नष्ट हो गई हैं। और वचन कहता है, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन कुरुजन के वश में कर दे। परमेश्वर कहता है, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश दूसरों के हाथों में सौंप दे, अपना जीवन तू दूसरों के हाथों में सौंप दे। और वचन कहता है, और तू अपने अंतिम समय में जबकि तेरा शरीर क्षीण हो जाए, तब ये कहकर हाय मारने लगा, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। जब उस वक्त याद आता है जब उस मनुष्य का सब कुछ खो जाता है, तब उसे अपनी करनी का पश्चाताप होता है कि मैंने क्या कर दिया, ये सब कुछ नाश हो गया मेरा। मैंने अपने गुरुओं की बातें ना मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न दिया। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुमने अपने गुरुओं की बातों को न माना और अपने सिखाने वालों की भी बातों पर ध्यान न दिया। मैं सभा और मंडली के बीच में प्रायः सब बुराइयों में जा पड़ा। और तुम क्या हुए, सभा और मंडली के बीच में जाके बुराइयों में पड़ गए। कहाँ? जहाँ खूब नशा उड़ रहा है, जहाँ खूब गाली हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, चुगली हो रही है, मारपीट हो रहा है, लड़ाई दंगे हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं।
आपने उसकी संगति की। हालेलुया। और वचन कहता है तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करेगा। जब तुम परमेश्वर के मार्ग में चलोगे तो परमेश्वर कहता है तू अपने ही कुंड से पानी पिएगा और अपने ही कुएं के सोते का जल पिएगा। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हो सकता है आज आपके जीवन में परेशानी हो, गरीबी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा। मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है, जो ढूंढते हो पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोलता है। वचन कहता है ये केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। जो परमेश्वर ने आपको जो दे रखा है, अगर आपको 100 रुपया दिया है तो आपको 100 में ही संतुष्ट रहे। दूसरे के पास चाहे लाखों भरा हो, आपके लिए मिट्टी बराबर है। परमेश्वर कहता है कि तू उसमें शांत रहे। और वचन कहता है तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। जो परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में एक पत्नी दी है, आप अपनी पत्नी के साथ रहे। बाकी दूसरे, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे किसी की भी हो, वो आपको अपनी बेटी के समान, अपनी बहन के समान ही नजर आना चाहिए। आज इसी में सारा संसार नाश हो रहा। लोगों को दूसरे की बहन बेटी ज्यादा दिखाई देती हैं। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है ऐसे लोग सिर्फ नरक के हकदार होते हैं, वो नरक में जाएंगे। और वचन कहता है प्रिय हिड़ी का सुंदर समाने का समान और उनके सत सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम ने तुझे आकर्षित करता है। जो स्त्रियां हैं जो दूसरों को गलत रास्ते पे जाती, जो बहला फुसला करके व्यभिचार करवाती हैं, किसी का घर बर्बाद करती हैं, किसी के घर को जला देती हैं, हे मेरे प्रिय भाई बहनों सावधान हो जाओ। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है और उन ऐसी स्त्रियों को परमेश्वर कहाँ भेजेगा? नरक की आग में, वो नरक में जलेंगे। और वचन कहता है हे मेरे पुत्र जो तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो। यानी जो अपरिचित स्त्री है, तुझे अपनी स्त्री पे मोहित होना चाहिए। जिस स्त्री को तू जानता नहीं उस पर क्यों मोहित होता है? क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि में छिपे नहीं है। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सब कुछ देखता है। आप जो देखते हैं, चाहे आप मोबाइल पे गंदे वीडियो देखते हो, चाहे किसी के साथ करते हो, परमेश्वर सब कुछ देखता है। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। छिपा तो हम मनुष्यों से है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। और ये मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज इसीलिए तुम्हारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी गरीबियां हैं। कभी रुपये पैसे बरकत नहीं होती, कभी घर परिवार में शांति नहीं आती, लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चे अपने रास्ते से जा रहे हैं, बेटी अपने रास्ते जा रही, बेटा अपने रास्ते जा रहा, तुम्हारा कहना नहीं मानते। इसका यही कारण है कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते हो। जब तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी पत्नी नहीं जानती, तुम्हारे बच्चे नहीं जानते हैं, तब उस घर में शैतान राज करता है। वो शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में आशीष आए। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे अच्छे रास्ते पे चले। शैतान नहीं चाहता कि तुम्हारे घर में रुपये पैसे की आशीष आए। वो तो यही चाहता है कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रुपया लड़ाई दंगे में खर्च हो, डॉक्टर के पास खर्च हो, वकील में खर्च हो, कहीं न कहीं तुम्हारा पैसा खर्च हो। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो परमेश्वर इस शरीर प्राण आत्मा देह का बनाने वाला है, आप उसे जाने ताकि वो आपको आशीष दे, वो आपको हर एक कार्य में आशीष दे और बरकत दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए एक और आज पढ़ लेते हैं। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान न होने के कारण, उसका वचन न होने के कारण जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो कहते हैं वो ऐसे ही नाश हो जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, दो ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग या तो नर्क। क्योंकि स्वर्ग के लिए तुमने कुछ ऐसा काम किया नहीं तो तुम्हारे लिए निश्चित है गड्ढा कि तुम नरक में जा रहे हो। तुम दिन भर चाहे 10 घंटा नहीं, 12 घंटा नहीं, 20 घंटा ड्यूटी करो, तुम्हारे बच्चे अलग जा रहे हैं, तुम्हारी पत्नी अलग जा रही है, तुम अलग जा रहे हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाओ। अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो और उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो, वो तुम्हें आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए, उनके बच्चे आशीषित होने पाए, उनकी पूरी फैमिली आशीष हो और कोई भी अंधकार की योजना में न फंसने पाए, कोई व्यभिचार की योजना में न फंसने पाए, कोई शैतान की चुंगल में न फंसने पाए। हे पिता, सबको बुद्धि और ज्ञान दीजिए, सबको ब्लेस करिए ताकि उनके घरों में शांति आए। क्योंकि तूने कहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूँ ताकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे बच्चों में शांति आए। तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हे पिता, दया करो, हर एक को बुद्धि ज्ञान विवेक दीजिए प्रभु जी, ताकि वो तेरी इच्छा को पूरी करे और तुझे महिमा मिले। यीशु के नाम से आमीन आमीन।
सभी भाई बहनों को जय मसीह की। है मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608722815 है। आप कभी भी एनी टाइम 24 आवर कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देगा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बहुत सारे भाई बहन इन वचनों को सुने और आशीष पाएं। यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की।